तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। ये कहानी उस युग की है जब पृथ्वी पर निर्धारित और अनिर्धारित नामक दो प्रकार के पर्वत हुआ करते थे। निर्धारित शिखर वे थे जिनकी ऊंचाई, आकार और स्थान प्रकृति ने तय कर दिया था। ये दृढ़ और अटल थे। अनिर्धारित शिखर वे थे जो अपनी इच्छा और ऊर्जा से लगातार अपनी ऊंचाई और स्थान बदलते रहते थे, हमेशा कुछ और बनने की चाहत में। सृष्टि में एक महान साधक जिसका नाम यशस्वी था, हिमालय की गोद में तपस्या कर रहा था। यशस्वी की एकमात्र इच्छा थी कि वह महादेव से वरदान पाकर सबसे ऊंचा और सबसे अटल निर्धारित शिखर बने, ताकि युगों युगों तक उसकी पूजा हो सके। उसने वर्षों तक कठोर तपस्या की और एक दिन महादेव प्रकट हुए। यशस्वी ने अपनी इच्छा बताई, हे प्रभु, मुझे अटल स्थिरता और असीम ऊंचाई चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मेरा अस्तित्व निर्धारित हो जाए, सबसे भव्य, सबसे महान। महादेव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, वत्स यशस्वी, तुम ऊंचाई और स्थिरता चाहते हो। मैं तुम्हें यह वरदान दे सकता हूँ, पर तुम्हें एक अंतिम परीक्षा देनी होगी। महादेव ने यशस्वी को दो विकल्प दिए। तारांकन स्थिरता का मार्ग, तुम्हें एक निर्धारित शिखर बनना होगा जो सदियों तक अटल खड़ा रहेगा, पर तुम कभी हिल नहीं पाओगे, न ही अपने आसपास की दुनिया को बदल पाओगे। तारांकन परिवर्तन का मार्ग, तुम्हें एक अनिर्धारित शिखर बनना होगा जो हमेशा गतिमान रहेगा, जिसे कोई नहीं पूजेगा, पर तुम हर पल नया कुछ सीखोगे और अन्य पर्वतों को सहारा दे सकोगे। यशस्वी ने बिना संकोच कहा, प्रभु, मुझे स्थिरता का मार्ग चाहिए। मुझे अमरत्व और पूजा चाहिए, परिवर्तन नहीं। महादेव ने तथास्तु कहा और यशस्वी को एक अत्यंत ऊंचे, बर्फ से ढके निर्धारित शिखर में रूपांतरित कर दिया। ये शिखर भव्य, दर्शनीय और पूजनीय था। शुरुआत में यशस्वी, अब वह पर्वत अत्यंत प्रसन्न था। लोग उसकी पूजा करते थे, उसकी भव्यता के गीत गाते थे। लेकिन जैसे जैसे सदियां बीती, पर्वत को एहसास हुआ कि स्थिरता ही उसका सबसे बड़ा बंधन बन गई है। तारांकन वह देख रहा था कि आसपास के अनिर्धारित शिखर अपनी ऊर्जा से नए झरने बनाते थे, नए जंगल उगाते थे और जरूरत पड़ने पर नीचे उतरकर धरती की दरारों को भरते थे। वे लगातार बदलते और जीवित थे। तारांकन लेकिन यशस्वी का शिखर केवल देख सकता था, वह कुछ कर नहीं सकता था। वह किसी को सहारा नहीं दे सकता था, न किसी दरार को भर सकता था, क्योंकि उसका स्थान निर्धारित था। तारांकन पूजा करने वाले भक्त आए और चले गए, लेकिन उसकी अपनी आत्मा की प्यास बुझ नहीं पाए। उसे एहसास हुआ कि स्थिरता के पीछे की इच्छा, नियंत्रण की इच्छा ने ही उसे निष्क्रिय बना दिया है। हजारों वर्षों बाद यशस्वी पर्वत ने अत्यंत दुख से महादेव को पुकारा। महादेव अनिर्धारित शिखरों में से एक पर बैठे प्रकट हुए, जो निरंतर अपनी ऊंचाई बदल रहा था। यशस्वी पर्वत ने रोते हुए कहा, हे दयानिधान, मेरी इच्छा मुझे दंड बन गई। मैं अमर और पूजनीय हूँ, पर मैं जीवित नहीं हूँ। मुझे अनिर्धारित जीवन चाहिए, जहाँ परिवर्तन और दूसरों को सहारा देने का अवसर हो। महादेव मुस्कुराए, राजन, तुमने समझा कि स्थिरता ही शक्ति है, पर वास्तविक शक्ति परिवर्तन में भाग लेने में है। तुमने महान बनने के लिए अटल होना चाहा, पर तुमने भूल गए कि महानता दूसरों के काम आने में है। महादेव ने एक क्षण में यशस्वी को वापस साधक के रूप में बदल दिया। जाओ वत्स, अब तुम समझ गए हो, जीवन के सबसे महान शिखर वे नहीं होते जो अपनी ऊंचाई पर अटल खड़े रहते हैं, बल्कि वे होते हैं जो समय के साथ ढलकर दूसरों को रास्ता देते हैं और हमेशा सीखने के लिए तैयार रहते हैं। यशस्वी ने उस दिन से निर्धारित नियति की चाह छोड़ दी और अनिर्धारित सेवा का मार्ग अपनाया, जहां हर पल नया सीखना और हर पल दूसरों को सहारा देना ही उसकी सबसे बड़ी पूजा बन गई। सीख। महादेव सिखाते हैं कि जीवन में स्थिरता, नियंत्रण की चाहत हमें निष्क्रिय बना सकती है। वास्तविक शक्ति और महानता हमारे परिवर्तन को स्वीकारने, अनिर्धारित होने और दूसरों के काम आने सेवा में निहित है। जीवन की सबसे ऊंची चोटी वही है जो दूसरों को ऊपर उठाती है। साधक यशस्वी को महादेव से ज्ञान मिला कि महानता अटल स्थिरता में नहीं, बल्कि परिवर्तन और सेवा में है। उसने निर्धारित शिखर बनने की इच्छा छोड़ दी और अनिर्धारित सेवा का मार्ग अपनाया। यशस्वी ने तय किया कि अब वह किसी एक जगह तपस्या नहीं करेगा,
बल्कि उन सभी अनिर्धारित शिखरों के बीच विचरण करेगा जो लगातार बदलते रहते थे और अनजाने में दूसरों की मदद करते थे। परंतु अनिर्धारित जीवन सरल नहीं था। जब यशस्वी स्थिर शिखर था तो उसका मार्ग स्पष्ट था, एक ही जगह खड़े रहना। अब उसका जीवन अनिश्चितता से भर गया। उसे नहीं पता था कि उसे कब किस दिशा में जाना है, कब कौन सा कार्य करना है। कई बार वह किसी अनिर्धारित शिखर पर चढ़ता, ये सोचकर कि वह यहाँ किसी को रास्ता देगा, पर वह शिखर अचानक अपनी दिशा बदल देता और यशस्वी को अपनी यात्रा बीच में ही छोड़नी पड़ती। वह हताश हो गया। एक दिन एक सुंदर घाटी में विश्राम करते हुए यशस्वी ने फिर से महादेव को पुकारा, हे नीलकंठ, जब मैं स्थिर शिखर था तो मुझे पता था कि मेरा गंतव्य क्या है, सबसे ऊंचा होना। अब मैं अनिर्धारित सेवा के मार्ग पर हूँ, पर मुझे समझ नहीं आता कि मेरा वास्तविक गंतव्य क्या है, मैं कहाँ जा रहा हूँ। महादेव एक साधारण चरवाहे के वेश में प्रकट हुए, जो अपने हाथ में एक टेढ़ी मेढ़ी छड़ी लिए थे। चरवाहे महादेव ने यशस्वी से पूछा, वत्स, तुम गंतव्य क्यों खोजते हो? क्या तुमने नहीं सीखा कि जिस शिखर को तुम पूजते थे उसका गंतव्य ही उसका बंधन बन गया था? यशस्वी ने कहा, हाँ प्रभु, पर मैं चाहता हूँ कि मेरी सेवा का कोई अर्थ हो। मैं चाहता हूँ कि मैं किसी उद्देश्य को पूरा करूँ। चरवाहे ने अपनी टेढ़ी मेढ़ी छड़ी जमीन पर रखी। वह छड़ी देखने में भद्दी थी, सीधी नहीं थी, पर चरवाहा उसी के सहारे दुर्गम रास्तों पर चलता था। महादेव ने समझाया, तुम्हारा भ्रम ये है कि सेवा का भी कोई गंतव्य होता है। जो शिखर अटल खड़ा था उसका गंतव्य था स्वयं की महानता, इसलिए वह निष्क्रिय हो गया। लेकिन जो शिखर गतिमान है, अनिर्धारित शिखर, उसका गंतव्य महानता नहीं बल्कि सतत होना है। जब तुम सेवा के मार्ग पर हो तो तुम्हारा गंतव्य वह अंतिम लक्ष्य नहीं है जहां तुम पहुंचना चाहते हो। चरवाहे ने अपनी टेढ़ी छड़ी उठाए और कहा, देखो, ये छड़ी टेढ़ी मेढ़ी है जैसे कि तुम्हारा मार्ग। ये कभी भी किसी एक सीधी रेखा पर नहीं चली, पर यह हमेशा मेरे साथ रही। सेवा में तुम्हारा गंतव्य परिणाम नहीं है बल्कि सहयोग है। तुम्हारा गंतव्य किसी एक स्थान पर पहुंचना नहीं है बल्कि मार्ग पर बने रहना है। हर क्षण, हर परिवर्तन के साथ तुम्हें केवल उपयोगी बने रहना है। जिस क्षण तुम सोचते हो कि तुमने अंतिम लक्ष्य पा लिया, उसी क्षण तुम फिर से निर्धारित हो जाते हो और निष्क्रिय बन जाते हो। महादेव ने निष्कर्ष दिया, अनिर्धारित सेवा में तुम्हारा एकमात्र गंतव्य स्वयं सेवा की प्रक्रिया है। परिणाम की चिंता छोड़ो, केवल प्रेम और उपयोगिता के साथ हर मोड़ पर बने रहो। यशस्वी को ज्ञान प्राप्त हुआ। उसने समझा कि अनिर्धारित सेवा का अर्थ यह नहीं है कि वह हर बार एक बड़ा बदलाव लाए, बल्कि यह है कि वह पल छोटी छोटी तरह से भी उपयोगी बने रहने का प्रयास करे, चाहे उसका रास्ता कितना भी टेढ़ा मेढ़ा क्यों न हो। उस दिन से यशस्वी ने किसी गंतव्य की तलाश छोड़ दी। वह कभी छोटे पौधों को सहारा देने वाला पत्थर बन जाता, तो कभी थके हुए यात्रियों को मार्ग बताने वाली ठंडी हवा। वह बिना किसी अंतिम लक्ष्य के केवल वर्तमान क्षण की आवश्यकतानुसार स्वयं को बदलता रहा और अंततः उसने पाया कि यही अनिर्धारित आनंद है। महादेव सिखाते हैं कि सेवा या भक्ति में गंतव्य परिणाम की चाहत हमें रोक देती है। वास्तविक समर्पण, अनिर्धारित होना तब आता है जब हम परिणाम की चिंता किए बिना केवल प्रक्रिया में बने रहने और हर पल उपयोगी होने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।